कितने नंबर से थे? 41। चलिए चलिए देखिएगा। हाँ, अब ये सवाल जो है आपका, ये सवाल हर एक एग्जाम में पूछता है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे अदर स्टेट वाला एग्जाम हो। क्या कहा गया कि सर एक कार अपनी वास्तविक चाल की 7/11 की चाल से चलकर कुछ दूरी कितने घंटे में तय करता है? 22 घंटे में तय करता है। तो 7/11 की चाल से चलकर, इसका मतलब अगर पहले की चाल, समझिएगा, अगर पहले की चाल अगर 11 होगा, पहले की चाल अगर 11 होगा तो बाद की चाल कितनी हो गई? बाद की चाल 7 हो गई। है ना? ऐसे समझना है। कहा गया एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का, किसकी वास्तविक चाल का, एक बात बताइए, जिस वर्ड के अंत में का या की लगा रहता है उससे तुलना होता है, और जिससे तुलना होता है वो कहां जाता है? नीचे जाता है। तो कहा गया वास्तविक चाल का, यानी वास्तविक चाल का ये कहा गया, तो हम कह सकते हैं सर वास्तविक चाल, उस व्यक्ति की वास्तविक चाल कितनी हो गई? 11 होगा। तब बाद में वो किस चाल से जा रहा है? 7 की चाल से। तो ये आप कह सकते हैं कि सर उस व्यक्ति की अगर वास्तविक चाल अगर 11 होगा तो वो बाद में किस चाल से जा रहा है? 7 की चाल से जा रहा है। तो याद कीजिए, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो चाल समय का इनवर्स होता है। चाल समय का क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। यानी समय की रेशियो की बात करें तो 7 इधर आ जाएगा, 11 इधर आ जाएगा, 7:11 आ जाएगा। तो कहता है चलकर कुछ दूरी तय करने में उसे कितना घंटा का समय लगा है? 22 घंटा। यानी बाद में 22 घंटा लगा है। तो हम ये कह सकते हैं सर 11 बराबर 22 घंटा। 11 बराबर क्या हो जाएगा? 22 घंटा, क्योंकि बाद में ना उसे 22 घंटा लगा है। तो 11 बराबर क्या आ जाएगा? 22 घंटा। तो 7 बराबर क्या आएगा? 14 घंटा। क्यों? क्योंकि 1 बराबर 2 घंटा। तो 7 बराबर क्या हो जाएगा? 14 घंटा। तो आपसे ये कहा गया, तो इस दूरी को तय करने में उसे कितने समय की बचत होगी? हमसे क्या पूछ रहा है? समय का बचत पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, पहले 22 घंटा लग रहा था, अब कितना लग रहा है? 14 घंटा। तो समय में बचत कितना हुआ? बचत समय में हुआ है 8 घंटे का। 8 घंटे का समय में बचत हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी होगा। सही है। देखिए ये सवाल हर एक एग्जाम में पूछता है, इतना बार पूछेगा ना ये सवाल, याद हो जाता है इंसान को। गुड इवनिंग। चलिए क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या है नेक्स्ट? अच्छा, कहा गया एक व्यक्ति कुछ दूरी 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी चाल का 1/15वां भाग कम कर दे तो इतनी ही दूरी तय करने में 10 किलोमीटर है ना, इतने ही समय में 10 किलोमीटर दूरी कम तय करेगा। उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करना है। उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करना है। समझिए, याद कीजिए, जब समय रेशियो से बनना होता है सवाल को, तो कोई ना कोई पार्ट कांस्टेंट होता है, या तो टाइम कांस्टेंट, या चाल, या दूरी, कोई कांस्टेंट होना चाहिए। सवाल ये कहता है सर एक व्यक्ति कुछ दूरी कितने घंटे में जाता है? 30 घंटे में जाता है। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक वो जाता होगा, और यहां से यहां तक जाने में उसे कितने घंटा का समय लगता है? 30 घंटे का समय लगता है।
अब कहता है यदि वह अपनी चाल का 1/15 भाग कम कर दे, यदि अपनी चाल का 1/15 भाग क्या कर दे, कम कर दे, यानी आप ये कह सकते हैं सर अगर पहले पहले उस व्यक्ति की चाल अगर 15 होगा तो अब जो है ना उस व्यक्ति की चाल, अब उस व्यक्ति की चाल 14 हो जाएगी। अब उस व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी, 14, क्योंकि कहा जा रहा है कि सर 1/15 भाग क्या कर दे, वो कम कर दे, 1/15 भाग चाल में कम करे, किसमें कम करे, चाल में। यानी आप ये कह सकते हैं सर अगर उस व्यक्ति की पहले चाल अगर 15 होगा तो इस 15 में एक क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी बाद की चाल क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो चाल दूगो दिया है ना, क्या वो चाल दिया है, दूगो, एगो 15 एगो 14। उसके बाद कहता है तो इतने ही समय में, इतने ही समय में, इतने ही समय में, यानी जितने समय में वो पहले जाता था उतने ही समय में वह 10 किलोमीटर, यहां पे क्या कहा गया, 10 किलोमीटर दूरी क्या कर पाता है, कम तय कर पाता है। तो इतना ही समय का मतलब क्या कांस्टेंट है, समय। जैसे अगर हम आपसे कहें कि यहां से हाजीपुर जाने में जितना समय आपको लगता है इतना ही समय पटना जंक्शन जाने में लगता है, यानी हाजीपुर जाने में अगर 5 घंटा तो पटना जंक्शन भी जाने में 5 घंटा। तो इतने ही समय जो डिनोट कर रहा है, ये जो शब्द है ये किसको डिनोट कर रहा है, जो पहले जितना समय लग रहा था अब भी उतना ही समय लग रहा है। इसका मतलब यहां पे टाइम क्या है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, सही है। अब एक बात बताइए, चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, समय। आज क्या कांस्टेंट हो गया, समय। तो डायरेक्ट होगा या इनवर्स होगा, डायरेक्ट होगा। चाल किसका डायरेक्ट होगा, दूरी का। तो हम कहेंगे सर चाल दिया है, चाल 15 और 14 दिया है तो दूरी निकल जाएगा। तो कहेंगे कि सर यहां से रेशियो निकल जाएगा आपका। हम कहेंगे सर चाल आपको दे रखा है, चाल दे रखा है कितना कितना 15, पहले का चाल 15, बाद का चाल क्या है 14। तो हमें किसका रेशियो आ जाएगा, दूरी का, वो भी डायरेक्ट आएगा। क्यों, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। तब 15 का 15 यहां होगा और 14 का 14 यहां होगा। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता था तब समय इनवर्स होता था, तब समय क्या होता था, इनवर्स। लेकिन यहां डायरेक्ट हो गया, ये पता चला क्यों हुआ, टाइम कांस्टेंट है। अब एक बात बताइए, इसका मतलब आप ये कहिएगा जितने समय में हम पहले 15 यूनिट दूरी तय करते थे उतने ही समय में अब कितना जा रहे हैं, 14 घंटा, यानी समय आपका 30 घंटा है। समय क्या है, 30 घंटा। मतलब 30 घंटे में अगर आप 15 यूनिट दूरी तय करते थे तो 30 ही घंटा में आप कितना जा रहे हैं, 14 यूनिट जा रहे हैं। तब बताइए यूनिट में कितना कम दूरी तय किया आप, 1। और बताइए किलोमीटर में आपने कितना कम दूरी तय किया, देखे तो वहां का रहा है ना 10 किलोमीटर दूरी कम तय किया, यानी 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो आपसे ये पूछा गया उसकी वास्तविक चाल, उसकी वास्तविक चाल। तो अगर 1 की वैल्यू 10 किलोमीटर हुई तो हम ये कह सकते हैं कि सर 1 की वैल्यू 10 तो 15 का वैल्यू क्या आ जाएगा 150 किलोमीटर, सही है। अब एक बात बताइए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी निकल गया 150 किलोमीटर और समय आपके पास दे रखा है 30 घंटा। समय कितना दे रखा है, देखिए तो समय कितना दे रखा है 30 घंटा, यानी 30 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, सही है। लिख, समय कांस्टेंट कैसे हुआ ये पता चला, किस वर्ड से, इतने ही समय। इतने ही समय मतलब जितना समय पहले लग रहा था उतने समय। हो गया,
लिख लिए? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये कहा गया कि अपने घर से दफ्तर तक अपनी वास्तविक चाल की 6/7 की चाल से आने में एक व्यक्ति 12 मिनट देरी से पहुंचता है। इस दूरी को वास्तविक चाल से तय करने में कितना समय लगेगा? देखिएगा, जिस वर्ड के अंत में काकी लगा होता है कहां रहता है? पीछे रहता है। कहा गया वास्तविक चाल, क्या कहा गया? वास्तविक चाल की 6/7। इसका मतलब वास्तविक चाल कौन होगा? 7 या 6? 7 होगा। इसका मतलब हम आप ये कह सकते हैं सर वास्तविक चाल, उसका ओरिजिनल चाल, वास्तविक चाल जो है उसका अगर 7 होगा तो बाद में वो किस चाल से जा रहा है? 6 की चाल से। अभी तुरंत एक सवाल जो शुरू वाला इसी तरह का था कि वास्तविक चाल अगर उसका 7 होगा तो बाद में किस चाल से जा रहा है? 6 की चाल से जा रहा है। तो कहता है, ये कहता है चाल से आने पर एक व्यक्ति 12 मिनट देरी से पहुंचता है। कितने मिनट देरी से पहुंचता है? 12 मिनट। अच्छा 12 मिनट देरी से क्यों पहुंचता है? क्योंकि चाल घटा दिया। स्वाभाविक है, चाल घटाएगा तो लेट लगेगा। इसका मतलब दूरी वही है, जिस दूरी को वह 7 के चाल से जाता था उसी दूरी को 6 की चाल से जा रहा है, इसलिए उसे 12 मिनट क्या लग रहा है? अधिक समय लग रहा है, क्योंकि चाल घटा दिया है। तो यहां से दूरी कांस्टेंट हो गया। क्या कांस्टेंट हो गया? दूरी कांस्टेंट। अगर दूरी कांस्टेंट तो समय इनवर्स, यानी 6 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा। तो ये बताइए रेशियो में कितना ज्यादा समय लगने लगा? 1। और वास्तव में उसे कितना समय ज्यादा लग रहा है? 12 मिनट का, यानी 1 बराबर हो जाएगा 12 मिनट। 1 बराबर क्या? 12 मिनट। तो आपसे कहता है वास्तविक चाल से तय करने में उसे कितना समय लगेगा? किस चाल से? वास्तविक चाल से। तो वास्तविक चाल से तय करने में 6 लग रहा था या 7 लग रहा था? कौन लग रहा था? वास्तविक चाल से तय करने में तो 6 लग रहा है ना। तो कहेंगे सर 1 की वैल्यू 12 मिनट, तो 6 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 72 मिनट। अब 72 मिनट बराबर क्या हो गया? 1 घंटा 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट हो जाएगा। 1 घंटा 12 मिनट, है ना। तो आप देखते होंगे कि टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल रेशियो मेथड से जो है थोड़ा इजी हो जाता है सवाल को बनाना। एक्स उक्स के झंझट से दूर हो जाते हैं। हाँ, लेकिन कांस्टेंट होगा तभी, है ना, तभी रेशियो लगता है, अन्यथा नहीं लगता है। सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट में कहा गया एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करता है। इस यात्रा को, यहां पे कुछ छूटा हुआ है, देखे तो यहां पे क्या छूटा हुआ है? किताब में लिखा होगा 5/6। 5/6 छूटा हुआ है। 5/6 घंटे कम में तय करने के लिए है उसे अपनी चाल में कितने किलोमीटर पर आवर की वृद्धि करनी पड़ेगी? जरा सोचिए। एक व्यक्ति, समझिए, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी कितना में तय करता है? 2.5 घंटा में। तो 2.5 घंटे का मतलब होता है, कहेंगे कि सर 2.5 घंटे का जो मतलब हुआ वो 2.1/2 हुआ। यानी आप कह सकते हैं सर 5/2 घंटा। 5 क्या हो गया? 2 घंटा। और 5/2 घंटा में जाता है, लेकिन उस व्यक्ति की जो दूरी है वो दूरी क्या है? 50 किलोमीटर है, नहीं है? दूरी क्या है? 50 किलोमीटर। तो आप यहां से चाल निकाल सकते हैं। आप क्या निकाल सकते हैं? चाल। और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी हम कहेंगे सर 50 है, समय कितना? समय कितना है? 5/2। 5/2। 2 कहां चले जाएगा? ऊपर। ये 10 बार में कटेगा, 2 ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। ये तो पहले का चाल था। ये कब का चाल था? पहले का। अब कहता है इस यात्रा को, यानी इसी दूरी को 5/6 घंटे कम समय में, यानी जहां पे आपको
5/2 घंटे समय लग रहा था, अब कहता है 5/6 घंटा कम समय लगना चाहिए। जहां पे आपको समय आपका कितना लग रहा था, समय कितना लग रहा था पहले 5/2 घंटा लग रहा था, अब कितना समय कम लगना चाहिए 5/6। तो 5/6 कम लगेगा यानी घटाना पड़ेगा, यानी अब जो समय लगना चाहिए इसको घटाइएगा तो आप ये कह सकते हैं एलसीएम हो गया 6, है ना। तो 5 तिया 15 और ये 5 यानी घट जाएगा 10/6, और 10/6 का मतलब हो गया 5/3, यानी अब जो है 50 किलोमीटर की ही दूरी कितने घंटा में जाना है 5/3 में जाना है। तो अब जो चाल होगा वो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 50/5/3, 3 कहां चले गया ऊपर, कैलकुलेट किए कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे कहा गया चाल में कितना वृद्धि करना पड़ेगा, पहले चाल कितना था 20, अब चाल कितना हो गया 30, तक कितना बढ़ाना पड़ गया 10 बढ़ाना पड़ गया, कितना बढ़ाना पड़ गया 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाना पड़ गया। अच्छा ये सवाल रेशियो से बनेगा कि नहीं बनेगा, देखिए देखिए सोचिए सोचिए बनेगा कि नहीं बनेगा। है? बनेगा, बनेगा, कैसे बनेगा दिखाते हैं। याद कीजिए आपको बोले थे कम से कम 2 चाल 2 समय या 2 दूरी होना चाहिए, कोई एक पार्ट क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, सवाल रेशियो से बन जाता है। देखिए समझते हैं, यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, यहां देखिए कहता है 50 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करता है। तो 2.5 घंटे का मतलब क्या हुआ, 2.5 घंटे का मतलब हो गया 2.1/2, यानी आप ये कह सकते हैं सर 5/2, 5/2। तो हम ये कह सकते हैं कि सर पहले जो है पहले एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी को वो 5/2 घंटे में जाता था। 2.5 का मतलब हुआ ना 2.1/2, मतलब 5/2 हुआ। तो हम ये कह सकते हैं ना सर पहले जो है एक व्यक्ति इस 50 किलोमीटर को, कितने किलोमीटर को 50 किलोमीटर को कितने घंटे में जा रहा है 5/2 घंटे में जा रहा है। अब कहता है इस यात्रा को, किस यात्रा को, कौन सा यात्रा, वही 50 किलोमीटर, यही 50 किलोमीटर यात्रा का मतलब जो यात्रा आप 50 किलोमीटर पहले कितना 2.5 घंटा में जाते थे, इस यात्रा को, किस यात्रा को, यही 50 किलोमीटर को, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं, इतने समय में आप 50 जा रहे थे तो उसी यात्रा को, यानी उसी यात्रा को, यानी जितना पहले जितना यात्रा आप 50 किलोमीटर जा रहे थे अब भी कितना जाइएगा 50 ही जाइएगा, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, हो गया। अब कहता है कितना घंटा कम समय लगना चाहिए 5/6 घंटा कम समय लगना चाहिए। जहां पे पहले 5/2 घंटा लग रहा था अब 5/6 घंटा क्या लगना चाहिए कम, मतलब घटा देंगे घटाएंगे तो कैलकुलेट किए तो यहां से क्या आ गया 5/3 आया क्या, घटाने के बाद अभी तुरंत घटाए थे क्या आया था 5/3। यानी आप ये कह सकते हैं कि सर, आप ये कह सकते हैं कि सर जिस यात्रा को पहले हम 5/2 घंटे में जा रहे थे बाद में उस यात्रा को, उसी यात्रा मतलब वही 50 किलोमीटर को ही कितने घंटा में जाएंगे 5/3 में। बताइए क्या आपके पास 2 गो समय हो गया, क्या कांस्टेंट हो गया, दूरी कांस्टेंट हो गया। अब जैसे 2 गो समय दूरी कांस्टेंट, सवाल रेशियो से बनेगा। अब बनेगा तो एक बात बताइए, चाल बराबर दूरी बट्टा समय है ना, तो दूरी कांस्टेंट, तो चाल समय का क्या होगा
इनवर्स उल्टा। तो समय दिया रहेगा तो क्या निकलेगा, चाल दिया रहेगा तो समय। तो क्या दिया है, समय दिया है या चाल दिया है, समय दिया है तो चाल निकल जाएगा, समय दिया है तो क्या निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा। अब इनवर्स में एक बात बताइए, मने में काट लीजिए, 5 कट जाएगा। एक और देखिए, यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, आपको समझा देते हैं। इनवर्स में आपको पता है कि ये 5/3 यहां आ जाएगा। अब 5/2 क्या आएगा, यहां आएगा, उलट जाएगा। अब माने 5 कट जाएगा, सिंगल रेशियो में जब बदलिएगा तो ये 2 यहां आ जाएगा, 3 यहां आ जाएगा, तो अनुपात हो जाएगा 2:3। अनुपात क्या आ जाएगा, 2:3। तो यहां पे हम डायरेक्ट चाल का अनुपात 2 क्या लिख देते हैं, कैसे, फिर से समझिएगा। उल्टाइएगा तो 5/3 यहां, 5/2 यहां, तब 5 कट जाएगा तो 2 इधर आ जाएगा और 3 उधर आ जाएगा, सिंगल रेशियो में बदल देंगे। तो ये जो 2:3 आया, ये किसका रेशियो आया, चाल का रेशियो। किसका रेशियो, चाल का। अब हमें पहले का चाल पता है, पहले का चाल तो पता नहीं है, तब पहले का चाल निकाल सकते हैं। पहले का चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 50/5/2, यानी कहेंगे सर 50 अब बट्टा 5/2, कैलकुलेट कीजिएगा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कहेंगे सर 2 का वैल्यू 20 है, 2 की वैल्यू क्या है 20 है, तब 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो दोनों में चाल में अंतर कितने का आया, 10 का। चाल में अंतर कितने का आया, 10 का आया, है ना। तो इस तरह से भी सोच सकते हैं आप कि सवाल रेशियो से बनेगा, है ना, लिख लीजिए। हो गया क्या, हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है देखा जाए। नेक्स्ट कहता है एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि वह आधी दूरी 2/3 समय में पूरा करे और शेष दूरी को समय पर तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, उनको बोलिए। सुनील जी उनको बोलिएगा। चलिए, कहा गया एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। यदि वह आधी दूरी को 2/3 समय में और शेष दूरी को समय पर तय करना चाहे तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। देखिए अब जो है ना सवाल ये लॉजिकल हो गया। सवाल ये कहा गया कि सर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर को कितने मिनट में, 45 मिनट में। अब कहता है वह आधी दूरी को 2/3 समय में पूरा करता है। आधी दूरी को कितने समय में, 2/3। इसका मतलब कि यहां देखिएगा टोटल 6 किलोमीटर की दूरी है, 6 किलोमीटर की दूरी है, समझिए टोटल कितना डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। और वो आधा दूरी जो है 6 किलोमीटर जाने में कितना मिनट लगता है, 45 मिनट लगता है। अब कहता है वो आधा दूरी, आधा दूरी कहने का मतलब 3 किलोमीटर। आधा दूरी कहने का मतलब क्या हो गया 3 किलोमीटर 2/3 समय में पूरा करता है। कितने समय में पूरा करता है, 2/3। तो किसका 2/3, समय का 2/3। तो समय का 2/3 मतलब आप कह सकते हैं सर 45 का 2/3। 45 का क्या 2/3, तो 45 का 2/3 कितना हो जाएगा 30। यानी आप ये कह सकते हैं सर 3 किलोमीटर जाने में उसको 30 मिनट का समय लगा। नहीं लगा, इस 3 किलोमीटर को जाने में उसको कितना लगा 30 मिनट का समय लगा। अब पूरा जाने में कितना लगा 45 मिनट का। इसका मतलब इतना जाने में और उसे कितना समय लगा होगा
15 मिनट, यानी इसे समय लगा होगा 15 मिनट, है ना। अब 15 मिनट में वो कितना किलोमीटर गया होगा? 3 किलोमीटर, क्योंकि टोटल आपका 6 है और ये कितना हो गया? 3 किलोमीटर। तो ये दूरी भी क्या होगा? 3 किलोमीटर होगा। होगा कि नहीं होगा? अब आपसे कहता है, क्या कहता है, शेष दूरी को समय पर तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। यानी आपसे यह कहा गया कि 3 किलोमीटर को 15 मिनट में जाना है तो उसकी चाल क्या होगी? 3 किलोमीटर को कितने में जाना है? 15 मिनट में। तो आप ये कह सकते हैं कि सर 15 मिनट में वो व्यक्ति कितना किलोमीटर जाएगा? 3 किलोमीटर। तो चाल हमेशा क्या घंटा का होता है? 1 घंटा का। तो 15 में कितना से गुना कर दे कि 1 घंटा आ जाए? 4 से। इधर 4 से गुना कर दीजिएगा तो इधर भी 4 से। बताइए 60 मिनट में कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर। यानी उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या हो जाएगी? 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। टोटल कितना सवाल है? 60-65 होगा, 70 को होगा, ठीक है। 50-60-70 2 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद ट्रेन है, बोट एंड स्टीम है ना। उसके बाद टाइम एंड वर्क हो जाएगा। फिर तो दुर्गा इधर फिर तो 10 दिन का छुट्टी ही है। हम तो सोचते हैं कि 1 आध महीना छुट्टी हो जाए। नहीं, 10 दिन इसके बाद अब छुट्टी नहीं है। इसके बाद आपका जो है ना सीधे होली में, उसके बाद छुट्टी नहीं। कम से कम तो 10 दिन हो ही जाएगा ना। नहीं, दिवाली से छठ तक पूरा बंद रहेगा। हाँ हाँ हाँ, दिवाली से छठ तक छुट्टी रहता है। यहाँ का छठ पूजा देखिएगा, गांव में छठ पूजा में मजा आता है, यहाँ का मजा आएगा? वो नहीं होता है। तब नहीं होता है, तब यहाँ आ जाइएगा। यहाँ का छठ पूजा, हाँ, यहाँ का छठ पूजा में ऊपर मत जाइएगा, नहीं तो कब डूब जाइएगा कहना मुश्किल है। पिछले पता है ना, 2 साल 3 साल पहले, 3-4 साल पहले जो डूबा था, पूरा नाव ही डूब गया था, है ना। आ जाइए। कहा गया एक कार की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से निरंतर वृद्धि होती है। यदि पहले घंटे में वो 35 किलोमीटर चलती हो, तो कहा गया कि 12 घंटे में इसकी कुल कितनी दूरी तय करेगी? कितना घंटा में? 12 घंटा में। तो यहां देखिएगा, इसको हालांकि एपीजीपी से बनाते हैं तो बेस्ट बनता है, समझिएगा। अच्छा, एक पहला घंटा में कितना गया? हर एक घंटा उसका चाल कितना बढ़ता है? 2 किलोमीटर। यानी हर घंटा वो 2 किलोमीटर अधिक चाल चलेगा। तो एक बात बताइए, 1 घंटा में 35 गया, अगला घंटा में 37 जाएगा, उसके अगला घंटा में 39, उसके अगला घंटा में 41 किलोमीटर जाएगा, उसके अगला घंटा में आपका क्या जाएगा? और इस तरह से करते करते क्या घंटा तक? 12 घंटा तक। कितना घंटा तक? यानी 12 घंटा मतलब 12 बार। 12 घंटा का मतलब क्या होता है? 12 बार। और कितनी दूरी तय करेगा? यानी सारे डिस्टेंस को आपस में क्या करना होता है? जोड़ देना होता है। तो ये सवाल एपीजीपी में चल गया। किस में चले गया? एपीजीपी में। एपीजीपी में आप कहते हैं ना कि दोनों का अंतर, डिफरेंस कितना का है? समान है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, a + n - 1 इंटू क्या होता है? d। तो एसएन का फॉर्मूला होता है, एसएन बराबर होता है n/2, है ना। उसके बाद क्या होता है? 2a + n - 1 इंटू क्या होता है? d होता है। तो d का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। a का मतलब प्रथम पद, n का मतलब क्या को टर्म हुआ। तो एक बात ये बताइए, यहां समझिएगा, हाँ, n का वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगा? क्योंकि 12 घंटा तक है, मतलब 12 बार आ जाएगा। n का वैल्यू 12। अच्छा, a का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू 35 हो जाएगा। अच्छा, d का वैल्यू क्या होगा? d का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब क्या सारे वैल्यू को रख के क्या योग निकाल सकते हैं? निकल जाएगा। निकालिए। यहां पे हम कहेंगे सर n/2 यानी हो जाएगा 6 इंटू हो जाएगा 35 दूना 70 माइनस कहेंगे सर 11 दूना 22। कैलकुलेट कर लीजिए। 6 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6 यानी 4 और 8 × 45, 8 × 6 = 48 का 8 हाथ में 4, 6 × 4 = 24, 4 = 28,
कहीं गलती हुआ क्या? टू ए 35 दूना 70, n-1 12 11 इंटू डी, 11 दूना 22 हो गया। और फिर 6, तो ओ सॉरी, यहाँ प्लस होगा ना, माइनस लिख दिए थे, प्लस होगा इसलिए गड़बड़ हो रहा था। यहाँ पे आ जाइए तो ये हो जाएगा 6 गुना हो जाएगा 2 और 92, यानी 6 दूना 12 1 और 9 पचे पता ना 54 1 55। सी नंबर है ना, माइनस नहीं हुआ, प्लस होगा, प्लस होगा। 6 कैसे आया? n का वैल्यू 12, अब 12/2, 12/2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फॉर्मूला लगा दिए। हाँ हाँ, देखिए कह रहा है कि ऐसे ऐसे कहा है कि हर एक घंटा, पहले घंटा में वो 1 घंटा में कितना गया, वो 35 किलोमीटर, और हर एक घंटा उसकी चाल जो है ना 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है। इसका मतलब पहला घंटा वो 35 गया होगा, अगला उसका चाल 37 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटा में फिर वो 37 जाएगा, अब फिर अगला घंटा फिर क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते क्या घंटा तक जाएगा वो? 12 घंटा तक, यानी 12 बार, यानी कितना हो गया? 12 बार। आपसे कहा गया कुल कितना दूरी तय किया गया, तो टोटल दूरी को जोड़ेंगे ना, टोटल दूरी को क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो ये किसका सम आ गया? एपीजीपी में चले गया, इसलिए वैसा हो गया। सही है ना? अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट। कहता है एक रेलगाड़ी की चाल जो है, एक रेलगाड़ी की चाल एक कार की चाल से 50% अधिक है। दोनों एक ही समय पर एक ही बिंदु से ए से चले तथा 75 किलोमीटर दूरी पर स्थित दूसरी बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। क्योंकि जगह जगह रुकने के कारण रेलगाड़ी 12.5 मिनट लगे, तो कार की चाल ज्ञात करें। कार की चाल ज्ञात करें। एक बात बताइए, यहां से कहता है कि एक रेलगाड़ी की चाल कार की चाल से 50% क्या है? अधिक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि सर रेलगाड़ी की चाल और कार की चाल से 50% अधिक है, यानी कार की चाल अगर 100 होगी तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? 150 होगी। ये वास्तविक चाल है या रेशियो है? रेशियो है, वास्तविक नहीं है। इसको ऐसा नहीं कह सकते 150 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, नहीं, ये रेशियो है। ये क्या है आपका? रेशियो है, 50% अधिक है। अब समझिए, कहता है दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 75 किलोमीटर के स्थित बिंदु बी पर एक साथ पहुंचता है। यानी यहां समझिए क्या कांस्टेंट है, इस बात को समझें। ये ए है, ये क्या है? बी है। यहां से रेलगाड़ी चला, यहां से आपका एक चला, कार चला। रेलगाड़ी भी ए से बी तक गया, कार भी ए से बी तक गया। दोनों वही ना कहा है, रेलगाड़ी भी ए से बी तक, कार भी ए से बी तक। तो कौन सा पार्ट कांस्टेंट हुआ? दूरी, क्योंकि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, कार द्वारा तय की गई दूरी आपस में क्या है? बराबर है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट तो चाल समय का इनवर्स, यानी समय का रेशियो आपका इनवर्स हो जाएगा। तो 100 इधर आ जाएगा, 150 उधर आ जाएगा, काट देंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 अनुपात क्या आएगा? 3 आएगा, 2 अनुपात 3 आएगा। अब कहा गया कि रेलगाड़ी हर एक स्टेशन पे कितने मिनट के लिए रुका है? 12.5 मिनट के लिए। कहता है ना जगह जगह रुकने के कारण रेलगाड़ी को कितना लगा? 12.5 मिनट। तो एक बात बताइए, कार को लगा 3 मिनट, रेलगाड़ी को क्या लगा? 2 लगता। तो एक बात बताइए, जगह जगह रुकने के कारण इसको कितना मिनट कम लग रहा है? 1। कितना लग रहा है? 1। तो आप ये कह सकते हैं सर 1 का वैल्यू 12.5, 1 की वैल्यू क्या होगी? 12.5 मिनट हो जाएगा। सही है, 1 की वैल्यू 12.5 मिनट। अब जब 1 की वैल्यू 12.5 मिनट, ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि सर 1 की वैल्यू 12.5 क्यों लिए? समझिएगा, यहां पर कहता है कि दोनों एक ही समय पर चलता है। अब बिंदु 75 किलोमीटर, कितनी किलोमीटर की दूरी पर? डिस्टेंस ए से बी की दूरी 75 दे रखा है। 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु
बी पर एक साथ पहुंचता है, चलता भी है एक समय पर, पहुंचता भी है एक ही समय पर। लेकिन एक बात जान लीजिए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रेन आपका रुक रहा है। अगर नहीं रुकता तो ट्रेन को 2 यूनिट का समय लगता है और कार को 3 का समय लगता है। तो एक बात बताइए, एक साथ चला, एक साथ पहुंचा, इसका मतलब 1 यूनिट समय रुका है ट्रेन। रेशियो में कितना रुका है? 1 यूनिट। और वास्तविक में कितना लगा? 12.5। तो आप ये कह सकते हैं सर 1 का वैल्यू कितना? 12.5। तो हमसे किसकी चाल पूछा गया? कार का। तो कार का समय निकाल लेंगे। कार का समय, कार का समय कौन है? 3 है या 2 है? कार का समय तो 3 है। तो 1 का वैल्यू 12.5, तो 3 की वैल्यू क्या होगी? गुना कर लेंगे, 5 या 15, 1 12 या 36, 1 37, 37.5 मिनट। याद रखिएगा 37.5 क्या? मिनट। अब कार की चाल पूछा था, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है बताइए तो? 75। अब बटा समय कार को कितना लगा? 37.5। अच्छा मिनट को, ये चूंकि मिनट में है ना, ये किस में है? तब मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। 60 पलट के कहां चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा। याद रखिएगा। अब एक बात बताइए, ये पॉइंट उड़ाइएगा तो यहां 1 और 0। आइए देखिए, तो आप ये यहां से काट सकते हैं, नहीं काट सकते? अच्छा एक बात है, 2 बार में तो ऐसे कर जाता है, 120 आ जाता है। क्या आ जाता है? 120 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। है कि नहीं है ना? यहां पे क्या कांस्टेंट था? दूरी। क्योंकि रेलगाड़ी भी ए से बी गया, कार भी कहां से कहां गया? ए से बी गया। डिस्टेंस कांस्टेंट था। रिवीजन किए हैं कि नहीं किए हैं? अभी तक बनाए हैं कि नहीं बनाए? शुक्रवार को सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस का ही टेस्ट ले ले। देखिए हम एक और बात जान लीजिए, आगे बनाने से ज्यादा होता है कि एक ही बनाए हुए सवाल को बार बार बनाइए। आप क्या देखिएगा जानते हैं? आप इस सवाल को 5 बार बना के देखिए, आप 5 बार नया कॉन्सेप्ट सीखिएगा, अपने से खुद से सीखिएगा। आज तक हमको कोई नहीं बताने गया कि रेशियो कैसे एक्सचेंज होता है, क्या होता है, डायरेक्ट होता है, इनवर्स होता है, कैसे, कोई नहीं बताने गया। बनाते 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 आ गया, है ना? तो एक ही सवाल को बार बार बनाइए, आप देखिएगा कि अलग अलग तरीका से खुद से बनाने आ जाएगा। आज कौन दिन है? बुधवार। नहीं तो छुट्टी होने से 1 दिन पहले ले लें। जब जैसे क्लास जिस दिन बंद होने वाला होगा ना, उससे 1 दिन पहले क्या करेंगे? टेस्ट ले लेंगे, सही रहेगा। 21 को शुक्रवार है, तो 21 को शुक्रवार है, तो हमको लगता है कि 24 को तो दिवाली है, तो यानी शुक्रवार को पढ़ा के आपका क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो शुक्रवार को पढ़ा के बंद हो जाता, शुक्रवार को ही 21 तारीख को ही क्या करेंगे? ले लेंगे टेस्ट। आज कितना तारीख हुआ? 12 हुआ था। अभी आपके पास है ना 7-8 दिन है, 7-8 दिन में आराम से रिवीजन कर सकते हैं, कर लीजिएगा, है ना? इसके बाद ट्रेन, बोट एंड स्टीम, ट्रेन बचा हुआ है ना, उसके बाद बोट एंड स्टीम है, उसके बाद टाइम एंड वर्क, है ना? टाइम एंड वर्क हो जाएगा, नल हॉज हो जाएगा, फिर बैच नया रिन्यूअल करेंगे, उसमें रेशियो शुरू करेंगे, रेशियो, एज, एवरेज, एलिगेशन, पार्टनरशिप, खत्म, है ना? ज्यादा अब नहीं बचा हुआ है। रेशियो, एज, एवरेज, एलिगेशन और क्या बचा है? पार्टनरशिप, छोटा छोटा। एडवांस के लिए नया बैच देंगे, नया कोई टाइमिंग देंगे ना, उसमें पढ़ा देंगे। अच्छा उसी में पढ़ लीजिएगा, मन होगा तो फीस दे दीजिएगा, उसमें क्या है ना? फीस देने में जो है ना, हमेशा जो है आगे रहिए। एकदम से फीस जो है ना, जहां 1000 हो ना, वहां 2000 दे दीजिए। नहीं, वो जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से चल रहा है। हम भी ध्यान नहीं दिए, चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से ही अभी जो है ना टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा है। वहां पे आज होता है तो चेंज करवाते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो अपलोड हो रहा है, लाइव जा रहा है, अपलोड हो रहा है, लेकिन वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा रहा है, तो उसको जो है ना नाम चेंज करवाएंगे, सबका नाम चेंज करवा देंगे, है ना? चलिए आ जाइए, सवाल हो गया। अब सवाल, हाँ ये सवाल
कहा गया एक बस बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, परंतु बीच बीच में सवारी उतारने तथा चढ़ाने के जगह जगह रुकने के कारण वह 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है। प्रत्येक घंटे कितने मिनट के लिए बस रुकती है? बाप रे भाई, ये सब सवाल जो है ना, क्या बताएं, कौन ऐसा एग्जाम होगा जो ये सब सवाल नहीं पूछा होगा। इसलिए हम कहते हैं आर्य सवाल सबसे बेस्ट बुक है। आप ग्रुप टी में भी देखे होंगे कि यहां से डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट सवाल उठा के दिया था, याद है? डायरेक्ट डिट्टो उठा के दिया था, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में डिट्टो उठा के देता है। मतलब ये जो आर्य सवाल का बुक जो होता है वो वहां से सवाल उठाता है। कहा गया एक जो है ना, यहां समझिए, एक बस जो है वो बिना रुके किस चाल से जाती है? 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं अगर बस नहीं रुकेगी तो 1 घंटा में क्या किलोमीटर जाएगा? 54 किलोमीटर। आप ये कह सकते हैं सर अगर बस नहीं रुकेगी, बस नहीं रुकेगी बिना रुके, बिना रुके, तो 1 घंटा में कितना जाएगा? 54 किलोमीटर जाएगा। अब कहता है कि जगह जगह बस रुकती है, और क्यों रुकती है? तो सवारी उतारता है, चढ़ाता है। जगह जगह बस जब रुकती है तो 1 घंटा में कितना जाता है? 45 किलोमीटर। तो एक बात बताइए, अगर बस रुकेगी, बस रुकेगी तो 1 घंटा में कितना जाएगा? 45 किलोमीटर। तो आपसे ये कहा गया प्रत्येक घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकी? तो यहां रखिएगा। एक बात बताइए, एक घंटा में बिना रुके 54 किलोमीटर, और रुक के जाती है तो कितना? 45। था 1 घंटा में क्या किलोमीटर रुका? 9 किलोमीटर। 1 घंटा में कितने किलोमीटर रुकी है? 9 किलोमीटर। तो हमसे पूछा गया कितना समय के लिए रुका, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। लेकिन यहां देखिए, यहां ध्यान रखिएगा, दूरी हो जाएगा 9 किलोमीटर, अब बट्टा चाल लीजिएगा बिना रुका हुआ चाल। कौन सा चाल लेना है? बिना रुका हुआ चाल। रुकने वाला चाल नहीं लेना है। कौन सा चाल लेना है? बिना रुका हुआ चाल लेना है। तो एक बात बताइए, हो जाएगा 9, अब बट्टा बिना रुका हुआ चाल 54 है या 45 है? 54। 9 बटा 54, और 9 बटा 54 घंटा, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुना? 60 से गुना, है ना। तो ये हो जाएगा 9 छाके 54, 10 छके 60, कितना हो जाएगा? 10। यानी बताइए क्या मिनट के लिए रुकी है? 10 मिनट के लिए रुकी है। तो ये फिर से रुक जाइए, इस सवाल को रट लीजिए। इस सवाल को बनाने का तरीका क्या कीजिए, रट लीजिए। गाड़ी अगर नहीं रुकेगी तो क्या किलोमीटर? रुकेगी तो कितना? 45। था 1 घंटा में कितना रुक गया? 9 किलोमीटर। अब कहेंगे सर समय बराबर दूरी बटा चाल। अब चाल कौन सा लेंगे? बिना रुका हुआ। हमेशा याद रखिएगा, बिना रुका हुआ चाल लेंगे। ये जो आएगा ये घंटा में, 60 से गुना करके किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मिनट में। बहुत बार पूछेगा ये सवाल। याद हो गया ये टाइप, है ना। चलो आगे चलते हैं। टाइम हो गया क्या? टाइम भी हो गया है ना। तो रहने देते हैं। कितना सवाल हुआ? 10 हुआ कि नहीं? 8 सवाल हुआ ना। चलिए बहुत है ना। फिर आपका 1-2 दिन में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद 1 सप्ताह में लगता है ट्रेन वगैरह भी लगभग आधा हो ही जाएगा। तो इसको रिवीजन कीजिएगा। अगले शुक्रवार को क्या ले लेंगे? टेस्ट ले लेंगे, है ना। और टेस्ट में जरूर आइएगा, रिवीजन करके जानते हैं क्वेश्चन आपका यहीं से देंगे। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बाहरी क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन यही देंगे, लेकिन आपको रिवीजन किया रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। रिवीजन कर लीजिएगा।